हेलो डियर फ्रेंड्स, हम कर रहे थे चैप्टर 3 मैट्रिसेस क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी का। ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, एक्सरसाइज हमारी चल रही है 3.2। ठीक है, 14th क्वेश्चन में इसमें लिखा है शो दैट, आपको ये दिखाना है कि आपको 5 - 1 6 7 2 1 3 4 नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 5 - 1 6 7। इसने कहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, आपको ये शो करना है। तो इसके टू पार्ट से दोनों में इसने ये पूछा है कि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हम ये शो करेंगे। पहले हम देखो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट देखो, हम पहले उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दिया हुआ है, 5 - 1 6 7। ठीक है, और दूसरे इसमें दिया है 2 1 3 4। देखो आप इसको सोल्व करो, मल्टीप्लाई करना है इसको, है ना। तो देखो 5 2 जा 10। ठीक है, 5 2 जा 10 और -3 और -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -3। ठीक है, इसी तरह से 5 1 जा 5 और 4 1 जा 4 माइनस का। ठीक है, इसको करो 6 2 जा 12 7 3 जा 21 6 1 जा 6 7 4 जा 28। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखना क्या आएगा, ये 7 1 33 और 34। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे ना, प्लस माइनस करोगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो दूसरी साइड हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड हमें क्या दी हुई है इसकी, 2 1 3 4। ठीक है भाई, मैंने मल्टीप्लाई, जब ये मल्टीप्लाई करना होता है ना मैट्रिसेस में, कैसे मल्टीप्लाई करना होता है ये मैंने आपको बताया है कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं ना। रो को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम से। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, ऐसे। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो इससे, देखना क्या आएगा, 5 2 जा 10 और इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में 6, 3 5 जा 15 प्लस में 6 4 जा 24। इसको करो इससे -2, इसको करोगे तो +7। ठीक है, ऐसे इसको करोगे तो -3, इसको करोगे तो +28। इसको सोल्व करो तो ये आएगा, देखा 16 5 और 39 25। अब देखना ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या इक्वल है, नहीं है ना। दैट मीन्स आपका 5 - 1 6 7 और ये 2 1 3 4 क्या इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, ये हमने शो कर दिया। ऐसे ही इसका सेम एज इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में भी हम क्या लेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, देखना 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ठीक है, दूसरी साइड हमें क्या दी हुई है, हमें दूसरी साइड इसकी दी हुई है, इसका दूसरा पार्ट दिया हुआ है -1 1 0 0 -1 1 और ये दिया है 2 3 4। इसको मल्टीप्लाई करो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 1 जा -1 2 0 जा 0 और 3 2 जा 6। ऐसे जब आप इसको करोगे 0, इससे करोगे 0, इसको करोगे 0, तीनों की आया 0। इसको करोगे -1, इसको करोगे तो भाई 0, इसको करोगे तो 0। ऐसे ही आप सेकंड, आप फर्स्ट रो को है ना सेकंड कॉलम से करो, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। तो 1 1 जा 1 -2 प्लस 9 3 3 जा 9, ये आएगा 0। ठीक है, 1 को -1 से किया तो -1, 0 को 3 से किया तो 0। अब आप इस वाले को इससे करो। देखो फर्स्ट रो को एक बार सेकंड कॉलम से करना है, सेकंड रो को फिर सेकंड कॉलम से, थर्ड रो को थर्ड ये सेकंड कॉलम से। ठीक है, अब देखो 1 -1 और ये हो गया 0। ऐसे ही इसको करो इससे। अब 1 0 जा 0 2 1 जा 2 और 3 4 जा 12। ठीक है, नेक्स्ट में ऐसे ही देखो इसको जब आप इससे करोगे ना तो ये आएगा 0 1 0 और इसको करोगे इससे तो ये आएगा 0 1 0। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो देखना क्या आएगा, 5 0 -1 8 -1 0 और ये कितना आया 14 1 1। ठीक है,
अब इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड हमें क्या दी हुई है, इस राइट हैंड साइड इसकी है -1 1 0 और ये है 0 -1 1 2 3 4 और इसका सेकंड इसी का पार्ट है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ऐसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई करना, देखना क्या आएगा। मल्टीप्लाई करो इसकी 1 से करोगे तो ये आएगा -1, ठीक है। इससे करोगे 0, इससे करोगे 0। ऐसे ही जब आप इनकी करोगे तो 0 + 0 + में 1, इसकी करोगे तो 2 + में 0 + में 4 1 जा 4। अब सेकंड रो की फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करो। देखो ऐसे करनी है इसकी इसके साथ में, ठीक है। तो इसकी करोगे -2 + 1 + में 0 और ये आएगा 0 - 1 + 1 4 2 2 जा 4 3 + 3 × में 3 है ना, 4 1 जा 4। ऐसे ही इसकी इसके साथ में करोगे तो ये आएगा -3 + 0 + 0 0 + 0 + 0 6 + में 0 + में 0। आप इसको सोल्व करोगे तो देखना क्या मैट्रिक्स आएगी आपके निकल के। ये आएगी -1 -1 और -3, ठीक है। यहाँ से ये आएगा 1 -1 + 1 0 और यहाँ ये आएगा 0। नेक्स्ट में आएगा 6 11 6। अब देखना ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, नहीं है ना, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है, आपको निकालना है कि a² माइनस में 5a प्लस में 6i, आपको किसके a आपको दिया हुआ है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कि a² माइनस में 5a प्लस में 6i क्या होगा। ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है, ठीक है। मैट्रिक्स क्या दी हुई है, ए। देखो ए से हम है ना पहले a² निकालेंगे। ए से क्या निकालेंगे, a²। देखो कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ए आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो a² क्या होता है, a इंटू में a, है ना, तो निकालो ऐसे ही 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 और यहाँ से 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। a² निकालो, इस इनकी मल्टीप्लाई करो, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो देखना क्या आएगा, 4 + 0 + में 1, ठीक है। इसकी इसके साथ करनी है, फिर इसकी इसके साथ करनी है, इसकी इसके साथ करनी है, फिर ऐसे ही इसकी इसके साथ में, इसकी इसके साथ में, ऐसे तीनों की बारी बारी, ठीक है। तो देखना इसकी 0 + 0 माइनस में 1 और ये आएगा 2 + में 0 + में 0, ठीक है। नेक्स्ट में ये आएगा 4 + में 2 + में 3 0 + में 1 माइनस में 3, ठीक है। अब इसकी इसके साथ करते हैं तो 2 + में 3 + में 0। ऐसे ही अब इसकी इसके साथ में करेंगे तो आएगा 2 - 2 + 0। अब इसकी इसके साथ में करेंगे तो ये आएगा 0 - 1 + 0 और अब इसकी इसके साथ में करेंगे तो ये आएगा 1 - 3 + 0, ठीक है। तो a² क्या आया भाई आपका, a² आया आपका 5 - 1 2 9 - 2 5 0 -1 -2, ठीक है। उसके बाद 5a दिया है तो 5a निकालेंगे तो देखना क्या आएगा, 5 से ना जो a मैट्रिक्स दी हुई उसको मल्टीप्लाई करेंगे। a ये दिया है आपका, ठीक है। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करना, कर दो इसको मल्टीप्लाई, कितना आएगा 10 0 5 10 5 15 और ये आएगा 5 -5 0, ठीक है। उसके बाद है 6i आपको दिया हुआ है। i मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स आपके 1 हो बाकी क्या हो 0। तो 0 1 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा। देखो अब हमारे पास a² है, 5a है, 6i है, तो अब इसमें हमारे पास ये था ना, हमें ये निकालना था ना भाई, इसमें 6i। तो इसकी वैल्यू रखो, a² की वैल्यू रखो, इसमें a² की वैल्यू दी हुई है हमें 5 - 1 2 9 - 2 5, ठीक है। और ये दिया हुआ है 0 - 1 -2 माइनस में
5a, 5a हमें ये दिया हुआ है 10 0 5, 10 5 15, 5 - 5 0, प्लस में 6i, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है भाई, आप इसको जब सोल्व करोगे ना तो करना क्या है, पहले इसमें से ना ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो तो देखना क्या आएगा। 5 में से -10 गए तो क्या आया, -5। -1 में से 0 गया, -1। 2 में से -5 गए तो -3। ठीक है, ऐसे इसको करोगे तो -1 और 2 - 5 -7 और 5 माइनस में 15 - 10। ठीक है, तो 0 माइनस में 5 कितना आया, -5। -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 5 - 1 कितना आया, 4। -2 -2 में से 0 माइनस किया तो -2। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, प्लस का 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब आप इसको प्लस करोगे तो क्या आएगा, देखना आप इसको प्लस करो तो क्या आएगा, -5 और प्लस का 6 कितना आया भाई, 1। -1 -3, ऐसे ही इसको किया -1 7 -7 + 6 तो क्या आया, -1। ठीक है, -10 -5 4 -2 और प्लस का 6 कितना आया, 4। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या निकालना है, a³ - 6a² और प्लस में 7a + 2i = 0। इसने ये कहा है कि a³ निकालो पहले, फिर a², फिर 7a प्लस में 2i। जब आप ये करोगे ना तो ये दूसरी साइड किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो देखना a मैट्रिक्स हमें दी हुई है, हम क्या निकाल लेते हैं, पहले a² निकाल लेते हैं। a² क्या निकालते हैं, a इंटू में a। ठीक है, तो a रखना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, a हमें दिया हुआ है 1 0 2 0 2 1 2 0 3। ठीक है, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना इससे तो वो आएगा आपका a², है ना। तो आप इसको करना, इसको करो मल्टीप्लाई, तो देखना इसकी इससे करनी है, फिर इसकी इससे करनी है, इसकी इससे करनी है, इसकी इससे, इसकी इससे। ठीक है, बारी बारी ऐसे करना है। तो देखो करते हैं, 1 + 0 प्लस में 4, फिर इसकी करी हमने, इसकी करेंगे तो ये आएगा 0 + 0 + 0, और इसकी इससे करेंगे तो ये आएगा 2 + 0 प्लस में 6। इसकी हम फिर इससे करते हैं, ये आएगा 0 प्लस में 0 प्लस में 2, फिर इसकी हम इससे करते हैं, ये आएगा 0 प्लस में 4 प्लस में 0, इसकी हम इससे करेंगे तो आएगा 0 प्लस में 2 प्लस में 3। ठीक है, अब थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 प्लस में 0 प्लस में 6। इसकी फिर हम इससे करेंगे तो देखना 2 0, इसकी 0 से करेंगे 0 और इसकी 0 से करेंगे तो 0। ठीक है, ऐसे ही इसकी 2 2 जा 4 प्लस में 0 प्लस में 3 3 जा 9। तो a² देखना हमारा क्या आया है, a² आया है हमारे पास 508। ठीक है, 2 4 5 8 0 13। अब a³ हमें निकालना है, तो a³ क्या होता है, a² इंटू में a। तो a² हमें पता है और a भी पता है, तो a³ निकालेंगे 508 2 4 5 8 0 13। ठीक है, और यहाँ पर a क्या दिया हुआ है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3। यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करो, देखना इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a³ करो भाई। 5 फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इसके साथ में। ठीक है, तो करेंगे 5 + 0 प्लस में 16, फिर इसकी इसके साथ करनी है तो 0 + 0 + 0, इसमें आएगा 10 + 0 प्लस में 24। ऐसे ही सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ फिर ऐसे करेंगे तो 2 प्लस में 0 प्लस में 10, सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम के साथ में। ठीक है, 0 + 8 + 0, सेकेंड रो की थर्ड कॉलम के साथ में 4 + 4 प्लस में 15। इसी तरह से थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ में करेंगे तो 8 + 0 प्लस में 26। थर्ड रो सेकंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करो 0 + 0 + 0, थर्ड रो की थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करो तो a³ क्या आया आपका, देखना
ए क्यूब आएगा आपका 21 12 34 0 8 0, ये आएगा 34 23 55। ठीक है, अब देखो ए स्क्वेयर आ गया हमारे पास और ए स्क्वेयर आ गया, ए क्यूब आ गया, 6 ए स्क्वेयर निकालना है ना। तो देखना भाई यहाँ ही निकाल लेते हैं, 6 ए स्क्वेयर है ना। हम क्या करेंगे, जो ए स्क्वेयर जो हमारा आया ना इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ए स्क्वेयर जो आया है इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 ए स्क्वेयर आ जाएगा। कितना आएगा ये 30 0 48 और ये आया 12 24 30, ये आएगा 8 6 जा 48 0 13 6 जा 78। ठीक है, तो देखो हमारे पास ए क्यूब आ गया, 6 ए स्क्वेयर आ गया। ठीक है, और 7 ए क्या निकालोगे आप, 7 को ए से मल्टीप्लाई कर दो। 7 ए का मतलब है 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, ए से। तो 7 को मल्टीप्लाई करो, 7 को 1 0 2 0 2 1 2 0 3, 7 से मल्टीप्लाई करो इसको भैया, क्या आएगा 7 0 14, ये आएगा 0 14 7 14 0 21, ये भी हो गया हमारे पास। अब है 2i है ना, तो 2 को मल्टीप्लाई करो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, करो इसको सोल्व भाई, तो ये आएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, अब हमारे पास सबकी वैल्यू है, हमें किस में पुट करना है, हमें पुट करना है ए क्यूब माइनस में 6 ए स्क्वेयर प्लस में 7 ए माइनस में नहीं प्लस ही है, प्लस में 2i, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए। तो देखते हैं आई है या नहीं आई है। ए क्यूब की वैल्यू रखो, ए क्यूब है ना हमारे पास, ये रहा ए क्यूब की हमने निकाल ली, 6 ए स्क्वेयर की भी हमने निकाल ली है ना। तो ये वैल्यू अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो देखना करते हैं वैल्यू पुट करते हैं भाई, देखना क्या आएगा फिर। वैल्यू पुट की, ये आया 21 0 34 12 8 23 34 0 55। ठीक है, माइनस में 6 ए स्क्वेयर है ना, इसकी वैल्यू पुट करते हैं 30 0 48। ठीक है, और ये आया 12 24 और 30 48 0 78। 7 ए ये है हमारे पास, इसको रखो 7 0 14 0 14 7 14 0 21 और 2i की वैल्यू रखो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, रखा। अब देखो इसको सोल्व करो। अब प्लस वाले कौन कौन से हैं, प्लस वाला ये है और ये है, इनको एक साइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 21 प्लस में 7 प्लस में 2, 21 प्लस में 7 प्लस में 2, सेकंड में 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, ऐसे ही थर्ड वाला लेंगे तो क्या आएगा 34 प्लस में 14 प्लस में 0, इसका आप नेक्स्ट लो 12 प्लस में 0 प्लस में 0, नेक्स्ट 8 प्लस में 14 प्लस में 2, नेक्स्ट 23 प्लस में 7 प्लस में 0, नेक्स्ट 34 प्लस में 14 प्लस में 0, नेक्स्ट 0 प्लस 0 प्लस 0, नेक्स्ट 55 प्लस में 21 प्लस में 2, माइनस कौन सा बच गया, ये लिखो 30 0 48 12 24 30 48 0 78। अब आप है ना इसको सोल्व करो, देखो सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 30 0 48, ये आएगा 12 24 30 और ये आएगा 48 0 78। ठीक है, माइनस में दूसरी साइड भी क्या है 30 0 48 12 24 30 48 0 78। देखना आप इसको इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा 0 0 0 0 0 आया ना, नल मैट्रिक्स आई ना, तो ये पूरा किसके बराबर आया 0 के। तो 0 के ही हमें बराबरी से क्या करना था प्रूव, तो ये क्या हो गया राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 देखो,
क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि ए स्क्वेयर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i आपको करना है। ए दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? के। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ए स्क्वेयर निकाल लेते हैं, ए इंटू में ए है ना। ए दिया है 3 माइनस में 2 4 माइनस में 2 इंटू में 3 माइनस 2 4 माइनस में 2। करो भाई, इसको सोल्व करोगे तो 9 माइनस 8 12 माइनस 8, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, अब इसकी इससे, फिर इसकी इससे, तो ये आएगा -6 प्लस में 4 -8 प्लस में 4। इसको सोल्व किया तो आएगा 1 -2 4 -4। ठीक है भाई। अब के ए निकालना है। क्या निकालना है? के ए। तो जो के है ना, इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 -2 4 -2 मल्टीप्लाई करो। 3 के -2 के 4 के और -2 के, ये आ गया आपका के ए। नेक्स्ट बचता है आपका 2i। 2i मतलब 2 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 1 0 0 1, तो क्या आएगा? 2 0 0 2। ठीक है। अब हमारे पास सबकी वैल्यू है, हम इसको रखते हैं। हमारा क्या था? ए स्क्वेयर इज इक्वल टू में के ए माइनस 2i था ना। अब के स्क्वेयर की जगह ना, के स्क्वेयर की वैल्यू रखो, ये आई 1 -2 4 -4। ठीक है, इक्वल टू के ए की वैल्यू हमारे पास ये है, तो 3 के 2 के 4 के -2 के। ठीक है, माइनस में 2i 2 0 0 2। देखो इसको रखो, पहले रखते हैं हम 1 इक्वल टू 3 के -2, यहाँ से निकालते हैं तो वैल्यू देखना 3 के इक्वल टू क्या आएगा? 1 प्लस में 2, तो 3 के क्या आया? 3, और के की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 1। ठीक है, यहाँ से देखो -2 इक्वल टू -2 के -0, तो -2 के इक्वल टू -2, ये कैंसिल हो गया, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। नेक्स्ट देखो, ये दिया हुआ है 4 इक्वल टू 4 के -0, तो 4 के इक्वल टू 4 के इक्वल टू 1। ठीक है, लास्ट देखो -4 इक्वल टू -2 के और ये -2, तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखना -2 के इक्वल टू ये हो जाएगा -2 और ये उधर जाके +4। ठीक है, एक सेकेंड भाई, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना। तो 2 के इक्वल टू 2 और के कितना आया? 1। तो देखना के की वैल्यू क्या आई है भैया आपकी? 1। के की वैल्यू आई है आपकी 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है। आपको क्या करना है? ये दो साइड आपको दी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल आनी चाहिए, आपको ये शो करना है। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 0 10 अल्फा बाई 2 माइनस का है ये 10 अल्फा बाई 2 और 0। ठीक है, हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है आई प्लस में ए इज इक्वल टू आई माइनस में ए इंटू में कोस अल्फा माइनस में साइन अल्फा कोस अल्फा। ये दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। पहले हमें ना लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली तो उसमें क्या था? आई प्लस में ए, तो आई लिखो 1 0 0 1। ठीक है, प्लस में ए क्या है हमारा? ए है 0 माइनस में 10 अल्फा बाई 2, ये दिया है 10 अल्फा बाई 2 और यहाँ ये दिया है 0। इनको प्लस करोगे तो देखना क्या आएगा? इसको प्लस करोगे 1, इसको प्लस करोगे तो ये -10 अल्फा बाई 2। ठीक है भाई, इसको जब आप करोगे तो 10 अल्फा बाई 2 और इसको करोगे तो प्लस में 1। ठीक है, ये आया आपका लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, कोस अल्फा और ये था साइन अल्फा माइनस का, और यहाँ था ये साइन अल्फा और कोस अल्फा।
इसको जब सोल्व करेंगे ना तो ये ही आना चाहिए हमारा। तो देखो कैसे करेंगे, आई लिखो, यहाँ पर आई क्या होता है 1 0 0 1, ठीक है। माइनस में ए क्या है हमारा 0, माइनस में 10 अल्फा बाई 2 और ये 10 अल्फा बाई 2 और 0 इनटू में कोस अल्फा माइनस में साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है भाई। अब देखो इसको जब आप करोगे ना, माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये माइनस करने पर आएगा 1 10 अल्फा बाई 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जीरो में से माइनस इसको करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस 10 अल्फा बाई 2, 1 माइनस में 0 1, ठीक है। यहाँ ये आया कोस अल्फा माइनस में साइन अल्फा कोस अल्फा। अब इसको ना सोल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको एक्स मान के करो, है ना, या फिर इसके फॉर्मूले पुट करके करो। पहले उससे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा कोस अल्फा टेन अल्फा साइन अल्फा, है ना, प्लस में 10 अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा, ठीक है। इसी तरह से जब आप इसको करोगे ना तो ये आएगा माइनस का 10 अल्फा बाई 2 कोस अल्फा प्लस में साइन अल्फा, ठीक है। दूसरी साइड करो मल्टीप्लाई इसकी, इससे करोगे तो ये आएगा माइनस का साइन अल्फा प्लस में कोस अल्फा 10 अल्फा बाई 2। इसी तरह से इसकी करो तो ये आएगा साइन अल्फा और 10 अल्फा बाई 2 और प्लस में कोस अल्फा, ठीक है भाई। आप इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो फॉर्मूले क्या क्या होते हैं हमारे पास। फॉर्मूला होता है कोस अल्फा का, क्या फॉर्मूला होता है देखना, कोस अल्फा का थीटा की जगह अल्फा ले रही हूँ मैं, ठीक है। तो मैं अल्फा की फॉर्म में ही आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, यहाँ थीटा हो एक्स हो वाई हो कुछ भी हो, फॉर्मूला वही रहना है। सिर्फ एक्स वाई अल्फा ये चेंज हो जाते हैं, बाकी फॉर्मूला वही रहता है। तो इसका होता है इक्वल टू 1 माइनस में 2 साइन स्क्वेयर अल्फा बाई 2, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है कोस अल्फा का, होता है 2 कोस स्क्वेयर अल्फा बाई 2 माइनस में 1। आपका एक साइन का भी होता है, साइन अल्फा का होता है, ये होगा 2 साइन अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा बाई 2। ये है ना जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं, इन तीनों की वैल्यू है ना यहाँ पुट करेंगे हम, ठीक है। जो आपको ये दिया है ना इसमें पुट करेंगे तो देखना क्या आएगा। कोस अल्फा की जगह ना हम लिखेंगे 1 माइनस में 2 साइन स्क्वेयर अल्फा बाई 2, ठीक है। क्या लिखेंगे हम 1 माइनस में 2 साइन स्क्वेयर अल्फा बाई 2, और साइन अल्फा की जगह हम लिखेंगे, साइन अल्फा की जगह लिखेंगे 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, और टेन अल्फा को, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं ना साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो यहाँ पर अल्फा है तो ये लिख सकते हैं ना, हम इसको 10 को लिख सकते हैं ना। तो देखो 10 को हम है ना इसी की फॉर्म में लिखेंगे, इनटू में मल्टीप्लाई में है ना ये, तो साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ आते हैं, यहाँ देखो जो आपका ये दिया हुआ है ना, इसको देखो, अब ये माइनस साइन अल्फा है ना, तो इसकी जगह हम लिखेंगे माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, और कोस जो आपका दिया हुआ है ना इसकी जगह हम लिखेंगे, भाई स्पेस नहीं है, प्लस में 2 कोस स्क्वेयर अल्फा बाई 2 माइनस में 1 इनटू में टेन अल्फा को लिखेंगे साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 अपॉन में, ठीक है। अब देखो नीचे इसको भी हम क्या लिखेंगे, देखो इसको हम लिखेंगे जो टेन अल्फा है ना, टेन अल्फा को सेम रहने दो, माइनस 10 अल्फा बाई 2। कोस को देखो, कोस को क्या लिख सकते हैं हम, कोस को हम लिखेंगे इसमें 2 कोस स्क्वेयर, ये वाला लिखेंगे 2 कोस स्क्वेयर अल्फा बाई 2 माइनस में 1, ठीक है। और प्लस में क्या लिखेंगे हम, ये जो है ना ये वाला साइन वाला 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, ठीक है। अब इसकी जगह हम लिखेंगे साइन अल्फा जो दिया हुआ है, साइन अल्फा की जगह हम लिखेंगे भाई
2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2 और 10 को लिखेंगे साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फ़ा बाई 2 इंटू में क्या बच गया, कोस है ना, कोस को हम लिखेंगे प्लस में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, इन सब की हमने वैल्यू कर दी पुट। अब देखो इसमें क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं वो देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। पहले देखो 2 साइन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2, इसमें देखना ये कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, ये 2 साइन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2 बनेगा ना, 2 साइन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2 है ना, तो ये भी माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। दूसरी साइड आइए, दूसरी साइड में हमें ये दिया हुआ है, इसको जब आप सोल्व करोगे ना तो ये दिया हुआ है साइन अल्फ़ा बाई 2 और कोस अल्फ़ा बाई 2, इसमें 2 कोस स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2 ये दिया हुआ है। इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखना क्या आएगा। यहाँ तो ये आया 1, ठीक है, फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में ये आ जाएगा आपका माइनस का 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में 2 कोस स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, इंटू में साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फ़ा बाई 2। इस 10 को भी खोल लिया हमने, है ना। देखो जो ये आपका था ना, ये था ना, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और ये क्या आएगा यहाँ पर माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। अब नीचे चलिए, नीचे देखो क्या बचेगा आपका, ये आएगा यहाँ पर 2 कोस स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2 माइनस का, ठीक है। देखो जो ये tan था ना, इसको साइन बाई कोस की फॉर्म में लिखने के बाद एक बार इससे मल्टीप्लाई करना, एक बार इससे मल्टीप्लाई करना यहाँ, या फिर इसको लिख देते हैं साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। तो अब क्या करोगे, इसको है ना एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा -2 और इंटू में साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फ़ा बाई 2। -1 से जब आप इसको करोगे तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, और प्लस में 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2। दूसरी साइड में क्या बचेगा आपके पास, दूसरी साइड में देखो इस कोस से ना ये कोस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 2 साइन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2, 2 साइन स्क्वेयर अल्फ़ा बाई 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 1, ठीक है। अब देखो भाई इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो देखो क्या क्या कैंसिल होगा, क्या बचेगा आपका। देखो यहाँ पर क्या ये है ना, ये कोस से कोस ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब ये देखना 2 कोस अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2, ये माइनस का ये प्लस का ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो ये कोस से ये कोस कैंसिल हो जाएगा। अब ये भी 2 कोस अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 और ये प्लस का है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा इधर, ये बचा 1 माइनस में 10 अल्फ़ा बाई 2 और ये बचा 10 अल्फ़ा बाई 2 और 1, ये किसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के। तो देखना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी दोनों साइड बराबर आ गई। देखना ये भी तो हमारा जो ये निकल के आया था लेफ्ट हैंड साइड, ये भी तो निकल के आया था ना, जो साइन अल्फ़ा बाई 2 कोस अल्फ़ा बाई 2 है ना, इसको हमने 10 की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में देखो इसने कहा है कि एक ट्रस्ट फंड है, उसमें ना 30,000 रुपीज़ उसने इन्वेस्ट किए। फर्स्ट बॉन्ड पे उसने 5% का इन्वेस्ट किया पर ईयर, सेकंड पे उसने 7% का किया। तो आपको इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में निकालना है, ठीक है। एनुअल टोटल इंटरेस्ट है, एक पे तो दिया है 1800, दूसरे पे दिया है 2000। तो फर्स्ट देखो इसका फर्स्ट पार्ट क्या बनेगा, देखो हम इसको है ना पहले लिख लेते हैं कि लेट द इन्वेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड, ठीक है। फर्स्ट बॉन्ड पर कितना x और सेकंड बॉन्ड पर कितना करेगा वो 30,000 माइनस में x, ठीक है। अब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में करना है ना, तो देखो x 30,000 माइनस में x, ठीक है।
दूसरे में क्या, दूसरी मैट्रिक्स में क्या आएगा कि 7% और 5% का इसने बताया ना कि फर्स्ट पे तो 5%, सेकेंड पर 7% का लगा, तो और फर्स्ट वाला पार्ट दिया है 1800 रुपये बराबर दिया हुआ है कि इसका एनुअल टोटल इंटरेस्ट ये है, इसके बराबर है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 5% ऑफ एक्स और ये आएगा 7% ऑफ 30,000 माइनस में एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1800। इसको करो, ये परसेंट है ना, ये अपॉन में 100 हो जाएगा इनटू में एक्स, इसी तरह से ये हो जाएगा 7 अपॉन में 100 और इसको करोगे तो 3000 माइनस में एक्स 1800। ये 100 है ना, बाहर हम कॉमन लेंगे तो देखना ये आएगा 5x और इसको सोल्व करो, ठीक है, माइनस में 7x इक्वल टू 1800। ये 100 है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 5x, ठीक है, ये आएगा 5x, भाई ये प्लस आएगा ना बीच में, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे तो प्लस आएगा, प्लस लगाना भूल गए, प्लस, तो ये आएगा -7 में से 5x गए 2x, ठीक है, प्लस का ये इक्वल टू 1800 मल्टीप्लाई में 100, तो 2x आएगा, माइनस में ये करना है, तो इसको माइनस करके जब सोल्व करोगे ना तो आपका ये आएगा माइनस का 10,000, ठीक है, इससे ये माइनस का था ना ये माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x कितना आया आपका 5000, तो फर्स्ट बॉन्ड आपका आया, फर्स्ट कितना आया 5, सेकंड कितना आ जाएगा 30,000 में से 5 माइनस कर दो, ठीक है, ये आएगा 25,000। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट सेम ऐसे ही है, ठीक है, उसमें क्या करना है भाई, सेकंड पार्ट में गलत कर दिया हमने, यहाँ ये माइनस किया था तो ये आया था 30,000, ये 15,000 था तो 15,000 माइनस में किया 15,000 आएगा, ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है x और 30,000 माइनस में x, ठीक है, ये दोनों एक ब्रैकेट में 5% और 7% इक्वल टू 2100 दिया हुआ है। इसको सोल्व करेंगे ना तो ये देखना ये क्या आएगा यहाँ पर, इसको आप मल्टीप्लाई करके सेम ऐसे ही लिखना, सेम ये बाकी है ना फिर इसके जैसे ही होगा क्वेश्चन, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, अपने आप सोल्व करना है। ये आएगा यहाँ पर माइनस में 2x, ठीक है, इक्वल टू ये 100 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 20 है, ये 2000 रुपीज़ है, 2000 रुपीज़, ठीक है, तो 2000 को 100 से मल्टीप्लाई किया, उधर जाके ये 21, तो इसको जब आप सोल्व करोगे ना तो -2x ये आएगा 10,000, माइनस से माइनस कैंसिल, x कितना आया 5000, तो x हमारा ये आया, तो सेकंड बॉन्ड कितना आएगा, सेकंड बॉन्ड क्या आएगा 30,000 माइनस में 5000, ये कितना आएगा 25,000, ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट कंप्लीट इसका। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 में इसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि एक बुक शॉप है जिसमें 10 डजन केमिस्ट्री की बुक है, 8 डजन फिजिक्स की और 10 डजन इकोनॉमिक्स की है। उनके प्राइस दिए 80, 60 और 40। आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में निकालना है कि टोटल अमाउंट क्या है, टोटल अमाउंट निकालनी है। तो देखो भाई यहाँ पर एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं ना, तो 12 मैंने बाहर लिखा, 10, 8, 10 ये बुक्स दी हुई है और इनकी अमाउंट क्या दिया है 80, 60, 40, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो पहले, 120, 96, 120, ठीक है, 80, 60, 40 इससे मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आएगा देखना, 9600 प्लस में 5760 प्लस में इसको इससे करोगे तो 4800 इसको करोगे तो टोटल अमाउंट आपकी आएगी ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्वेश्चन नंबर 21 में इसने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 में इसने देखो क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि आपको एन के पी ये दिया हुआ है, पी वाई प्लस में डब्ल्यू वाई आपको डिफाइन करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका ठीक होगा।
तो देखना क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया हुआ है पी वाई प्लस में डब्ल्यू वाई। तो पी वाई देखो, पी की देखो वैल्यू, पहले पी वाई को सोल्व करते हैं। पी क्या दिया हुआ है आपको, ऊपर मैट्रिक्स में पी की वैल्यू दी हुई है, देखो पी गिवन है पी मल्टीप्लाई में के और वाई गिवन है 3 मल्टीप्लाई में के। देखो जब ये दोनों इक्वल होते हैं तभी तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है। जब ये इक्वल होते हैं तभी तो मैट्रिक्स बराबर होती है ना भाई, तभी तो इक्वल होते। जब ये आपके इक्वल होते हैं तभी तो आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है ना। तो दैट मीन्स के इक्वल टू अगर 3 है तो पी इक्वल टू के होगा, है ना। ऐसे ही डब्ल्यू वाई निकालो, डब्ल्यू वाई क्या होगा एन मल्टीप्लाई में 3 और ये हो गया 3 मल्टीप्लाई में के, ठीक है। तो देखो ये चीज़ सेम है ना, ये चीज़ सेम है, तो दैट मीन्स अगर ये बराबर है तो ये बराबर होंगे, तो एन इक्वल टू के। तो अब देखो पी वाई प्लस में डब्ल्यू वाई, देखो पी वाई क्या था हमारा, इसको हम लिख सकते हैं ना पी मल्टीप्लाई में के यहाँ से, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं एन मल्टीप्लाई में के यहाँ से, ठीक है। अब देखना इसमें अगर हमारा ये चीज़ बराबर है ना, के और के बराबर है तो एन और पी बराबर होगा ना। देखो दो मैट्रिक्स है ना तभी इक्वल होती है या तभी मल्टीप्लाई होती है जब वो प्लस होगी। क्या होगी, प्लस। भाई इस चीज़ का ध्यान रखना, जब हमारी मैट्रिक्स इक्वल होती है ना तभी वो क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो इसका ऑप्शन देख लो एन इक्वल टू पी कौन सा है, ऑप्शन देख लेना इसका भाई ए, ठीक है। इसका देखो 22, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि अगर n इक्वल टू पी है ना तो आपको इसको बताना है कि 7x माइनस में 5z किसके बराबर होगा। इसका ऑर्डर देखो 7x माइनस में 5z, तो इसका ऑर्डर देखो क्या है, x का ऑर्डर देखो क्या दिया हुआ है, x का ऑर्डर आपको दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई में n और z का ऑर्डर आपको दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाई में p, 2 मल्टीप्लाई में p। अब देखो इसने क्वेश्चन में आपको ये भी दिया है कि अगर n और p बराबर हो, तो देखो भाई अगर n और p जब बराबर ही हो गए तो आप इसकी जगह p रखो या n रखो, है ना, इसकी जगह p रखो या n रखो तब भी ये बराबर ही आएंगे ना भाई। सपोज दैट हमने p की जगह यहाँ n रख दिया, ठीक है, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, p की जगह हमने n रख दिया, तो दोनों का ऑर्डर सेम हो गया ना। तो आंसर क्या आएगा इसका 2 क्रॉस n, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ऑप्शन बी, ये आंसर होगा आपका, ठीक है। देखो भाई अगर आप ये रखोगे ना p क्रॉस में 2 तो नहीं होगा, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 2 क्रॉस की फॉर्म में है ना, तो कौन सा ऑप्शन होगा 2 क्रॉस में n, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। क्योंकि भाई देखो इसने सिंपल क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों बराबर है, जब ये बराबर है तो हम इसकी जगह n भी रख सकते हैं ना, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना कि दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई करेगी और ऐड होगी जब वो इक्वल होगी, ऐड भी तभी होगी और मल्टीप्लाई भी तभी होगी जब वो इक्वल होगी। अगर इक्वल है तो देखना यहाँ से ये चीज़ इक्वल हो जाएगी, है ना, और यहाँ से ये चीज़ इक्वल हो जाएगी। फिर हमने यहाँ से ये रखा कि हमारे पास ये आया था और इसकी हमने ये रखी, तो जब इसमें देखो के और के इक्वल है तो एन और पी भी इक्वल होंगे ना, ठीक है। तो ये होगी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट।